अब मेरे ना यहाँ पे 3 सेमेस्टर थे। अब कैसे काउंट होता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना यहाँ पे सेमेस्टर 2 पहले किया, ठीक है, उसके बाद 3 किया एंड लास्ट में फिर 1 किया। अब ये कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। सितंबर एक बड़ा इंटेक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अपना टाइम, अपने पैसे, ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ बिजनेस। तो वो क्या करते हैं, बड़ा इंटेक है, ज़्यादा बच्चे आए हैं, तो सितंबर से लेके जनवरी तक 3 महीने का ना अराउंड ये एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो चला देते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं, जो कि मैं पर्सनली आपको बता रखा है, मैं जनवरी में आया था। अब जनवरी में मैं आया तो मेरे को यहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर। तो मैं सेकंड सेमेस्टर से मैंने पढ़ाई शुरू की एंड स्टार्टिंग में अगर आपको सच बताऊँ तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि वाई शुड यू स्टडी इन द यूके इन जनवरी 2025। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उन स्टूडेंट्स के जो कि 2025 में प्लान कर रहे हैं यूके आके पढ़ाई करने का। मेरे को ये पूछा जा रहा था कि भाई बताओ कि जनवरी इंटेक हमारे लिए सही होगा या सितंबर इंटेक सही होगा। बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, क्या रूल्स रहने वाले हैं, कौन से इंटेक में हमें जॉब्स ईजिली मिलेगी, कौन सा इंटेक में हमें कोर्सेज, यूनिवर्सिटी, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट, कौन से इंटेक में ज़्यादा बेटर रहता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिफोर दैट आप इस चैनल व्हाट्सअप यूके को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज व्हाट्सअप यूके इज़ ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके, दैट मे बी स्टूडेंट्स कंसर्न। इसी के साथ साथ इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप पब्लिक में पूछ नहीं सकते एंड मैं भी उनका आंसर दे नहीं सकता, तो उन क्वेश्चन के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो, वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट ओवर देयर। अब ना आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना ज़्यादा केपेबल हूँ कि मैं आपको किसी भी चीज़ में कन्विंस कर सकूँ, डजेंट मैटर गुड और बैड। इस चैनल में मैंने अराउंड 100+ वीडियोस डाल रखी हैं। एक भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने किसी चीज़ पे आपको फोर्स किया कि आप ये चीज़ करो। तो देखो अब ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जिन लोगों को यहाँ पे आंसर चाहिए, जिन लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी है, येस इनफैक्ट मैं आपको जनवरी इंटेक में क्या फ़ायदे होने वाले वो भी बताऊँगा, बट अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर अगर दूँ तो देखो, डजेंट मैटर कि आप जनवरी इंटेक में आ रहे हो या सितंबर इंटेक में आ रहे हो, बहुत मिनिमम से डिफरेंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपकी ज़िंदगी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएंगे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इंटेक चूज़ कर रहे हो। क्योंकि गाइस द पॉइंट इज़, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप अपग्रेड करना चाहते हो यार, मेहनत करोगे तो चीज़ें बेटर होंगी ही। डजेंट मैटर उसमें ये छोटे मोटे इंटेक इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखो, जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट, द डेट इज़ 15 अक्टूबर 2024। यहाँ से 3 महीने बाद जनवरी है, आपके पास यहाँ पे 3 से 4 महीने का टाइम है कि चलो हाँ वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि वीज़ा भी एक प्रोसेस का टाइमिंग होती है। 1 महीने में आपका वीज़ा बहुत डिफिकल्ट है लगना, तो 3 महीने का अगर आपके पास टाइम है, तब आप वो जो नियरेस्ट इंटेक है, मतलब आज के हिसाब से 15 अक्टूबर, मतलब 3 महीने बाद जनवरी इंटेक है, तो आप वो वाला इंटेक यहाँ पे चूज़ करना। क्योंकि देखो अब फिर उसके बाद सितंबर इंटेक होता है, यस मे इंटेक भी होता है, बट वो इतना बड़ा नहीं होता। सितंबर इंटेक 9 महीने होते हैं, तो टाइम का भी एक हिसाब होता है, तो इतना ज़्यादा टाइम भी आप लूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब मतलब मैं जनवरी इंटेक के फ़ायदे बता दूँ आपको, या तो मान लो सितंबर इंटेक के फ़ायदे बता दूँ, मतलब आपको लगे कि सितंबर इंटेक इज़ बेटर तो आप जनवरी इंटेक मिस कर दो। नो, ये आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो इंटेक नियरेस्ट है ना, आपकी डेट, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो उस हिसाब से वही वाला इंटेक चूज़ करना है, क्योंकि इतना मैटर नहीं करता। तो चलो, अब जिन लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट आंसर चाहिए था उनको तो पता चल चुका है, वो इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, बट इतना मेक श्योर करना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना। अभी जिनको थोड़ा और डिटेल में जानना है, जनवरी इंटेक के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फ़ायदे हैं, है ना, क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं जनवरी इंटेक में, जो कि बेयर मिनिमम होती है, बट हाँ आपको जाननी ज़रूरी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। सो जो नंबर 1 फ़ायदा होता है गाइज, वो होता है कि आपको स्मॉलर क्लासेस मिलती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। सितंबर इंटेक जैसे कि एक बहुत बड़ा इंटेक होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो मतलब इतने स्टूडेंट्स होने के कारण ना आपकी जो क्लासरूम्स रहेगी वो बहुत बड़ी रहेंगी सितंबर इंटेक में। अब उसमें क्या होता है, 200, 250, 300, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मेरा कोर्स मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, जो कि एक ट्रेंडी कोर्स था, राइट, उसमें 300 लोगों के साथ मैं पढ़ रहा था बड़े से लेक्चर क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि यार अब आप सामने जाके नहीं बैठ सकते। अब कोई कोई होते हैं, लाइक मैं तो अभी मिड में ही बैठा था, बट किसी को फ्रंट बेंच में बैठना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको चांस नहीं मिलता। प्रोफेसर के साथ अगर आपको 1-on-1 मीटिंग करनी है तो वहाँ पे वो नहीं हो पाती है, प्रोफेसर आपका नाम नहीं जानेगा, राइट, क्योंकि प्रोफेसर के साइड से 200-250 बच्चों का नाम जाना, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। बट जनवरी इंटेक, क्योंकि वो एक छोटा इंटेक होता है, वहाँ पे कम लोग आते हैं, तो आपको छोटे क्लासरूम्स में भी पढ़ाया जा सकता है, जहाँ पे आपको ये सारे फ़ायदे होते हैं कि आप प्रोफेसर के साथ कोई भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। 1-on-1 मीटिंग होती है प्रोफेसर के साथ, लाइक नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अब मैं अपना बताऊँ ना, प्रोफेसर मेरा नाम भी नहीं जानता था, क्योंकि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम
कि इतने लोग, इतने बच्चों का वो नाम पहचाने, एंड वो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। बट स्मॉलर क्लासरूम में आपको लाइक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। नाउ द सेकंड पॉइंट कि आपको जनवरी इनटेक क्यों चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ना लेस कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक छोटा इनटेक होता है, कम लोग आते हैं। अब लेस कंपटीशन होगा इन व्हाट टर्म्स, अकोमोडेशन, जॉब्स, आपको जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है। मैं पर्सनली यहाँ पे जनवरी इनटेक में आया था तो कम लोग आ रहे हैं, अकोमोडेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। जॉब्स में आई कांट प्रॉमिस कि ये इतना बड़ा डिफरेंस निकाल सकता है, बट हाँ डिफरेंस तो होता ही है क्योंकि सितंबर इनटेक एक बड़ा चंक है, उसके बाद जनवरी में आप आओगे तो मे भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि आपको ना यहाँ पे जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है, वीज़ा लगने का रेट है, जो यूनिवर्सिटी से आपको रिप्लाई मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे सितंबर इनटेक में बड़ा इनटेक होता है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बिजी होते हैं, आपको लेट रिप्लाईज आते हैं। यहाँ पे जनवरी इनटेक में क्या होगा, कम लोग हैं तो आपको जो रिप्लाईज है ना वो जल्दी आएंगे, यानी कि जो ऑफर लेटर है, जो कैश लेटर है, आपकी कैश इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा डिफरेंस, लाइक मतलब कि चीज़ें ज़्यादा क्विक होंगी आपके लिए। नाउ द पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे ना बात करेंगे अबाउट द वेदर एंड द होल सिचुएशन, जो कि एक ख़राब वेव आती है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए आती है, मतलब हर एक इंसान, स्टूडेंट नहीं जो कि यहाँ पे यूके में शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए उसको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। अब आप क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे, कैसा आपको फील होगा यहाँ पे आके, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रही है। बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ, समझा देता हूँ। अब सपोज़ कि कोई यहाँ पे सितंबर में आ रहा है, राइट, सितंबर में जो लोग आते हैं उनको ना यहाँ पे जो मौसम होता है ना उतना ज़्यादा हार्श नहीं होता। अब क्या होता है कि सितंबर में आप आए, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में किसी के पास जॉब नहीं होती, तो सितंबर में आए, वेदर के साइड से येस थिंग्स विल बी फाइन, जॉब नहीं लगेगी, 1-2 महीने तक जॉब नहीं लगती है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब नवंबर के बाद ना यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ग्लूमी, हार्श, धूप नहीं निकलती, जैसे आप अभी देख रहे हो, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, मतलब ना। उसके बाद एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो जो कल्चर शॉक है, ये सारी चीज़ें एक साथ लाइक लंबे स्ट्रेच में चलती है फॉर लाइक 4.5 मंथ्स। अब जो लोग यहाँ पे जनवरी में आ रहे हैं, येस, ऐसी बात नहीं कि उनको कुछ चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी, येस फेस करनी पड़ेगी, बट जनवरी में ऑलरेडी वेदर ख़राब होता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है, समझने की कोशिश करो, वेदर ख़राब है, स्टार्टिंग में आपके पास जॉब भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, एक साथ ही प्रेशर आता है, तो 3 महीने तक। बट ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, मार्च में ना मौसम बढ़िया हो जाता है, यहाँ पे लाइक समर्स आ जाती है। मतलब डिफरेंस ये है कि 3 महीने जनवरी वालों को फेस करना पड़ेगा, एंड सितंबर में जो आ रहे हैं उनको यहाँ पे 4-4.5 महीने तक यहाँ पे बैड टाइम्स फेस कर सकते हैं, जिसमें कि उनके पास कोई जॉब नहीं है, ग्लूमी वेदर, यहाँ पे नो फ्रेंड्स, नो नेटवर्किंग, कुछ करने को नहीं है, एंड फिर उसके बाद एग्जाम्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ तक आपको मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए कि क्यों आपको यहाँ पे जनवरी इनटेक चूज़ करना चाहिए। बट द मेन थिंग इज़, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है, आपको लग रहा है कि 2.5 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा, जो कि एक नॉर्मल रेट है वीज़ा लगने का, तब अब जिसके पास 2 महीने भी है यार, वो भी गिव अप मत करना, कर देना, इतना ज़्यादा कोट मत करना मेरी बातों को। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो नियरेस्ट इंटेक है वही चूज़ करना। बट द पॉइंट बीइंग कि अभी इतनी पॉजिटिव चीज़ें बता दी हैं, तो आपको नेगेटिव भी बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे जनवरी में आ रहे हैं उनको क्या नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। द नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट फॉर जनवरी 2025 इज़, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, लिमिटेड कोर्स ऑप्शन। ये छोटा इंटेक होता है यहाँ पे ना, जो कोर्सेज हैं, हाँ अगर आपका कोई ट्रेंडी कोर्स है, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, आपको पता ही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, जो कि यूके में काफ़ी ज़्यादा MBA वगैरह चल रही है अभी, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आपका कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कोर्स चूज़ कर रखा है कि आपको दुनिया से कुछ अलग ही करना है, तब आपको वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैटर करता है अलग अलग पर्सन के हिसाब से आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हर एक इंसान को यहाँ पे जो जनवरी में आ रहा है उनको ये फेस करना पड़ेगा, दैट इज़ डीलेड कोर्स सीक्वेंसिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो जो यहाँ पे सितंबर में आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी ऐसे करती है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने ऐसा किया था। अब मेरे ना यहाँ पे 3 सेमेस्टर थे। अब कैसे काउंट होता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना यहाँ पे सेमेस्टर 2 पहले किया, ठीक है, उसके बाद 3 किया, एंड लास्ट में फिर 1 किया। अब ये कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। सितंबर एक बड़ा इंटेक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अपना टाइम, अपने पैसे, ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ बिजनेस, तो वो क्या करते हैं, बड़ा इंटेक है, ज़्यादा बच्चे आए हैं, तो सितंबर से लेके जनवरी तक 3 महीने का ना अराउंड ये एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो चला देते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं, जो कि मैं पर्सनली आपको बता रखा है, मैं जनवरी में आया था। अब जनवरी में मैं आया तो मेरे को यहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर, तो मैं सेकंड सेमेस्टर से मैंने पढ़ाई शुरू की। एंड स्टार्टिंग में अगर आपको सच बताऊँ तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि बेसिक्स तो यार फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए गए थे, तो सेकेंड वो हो गया, थर्ड सेमेस्टर फिर मेरा जो नॉर्मल था वो चला, फिर एंडिंग में मैंने जो उसके बाद सितंबर में जो अगले फिर बच्चे आए थे उनके साथ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर किया। तो ये एक चीज़ हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को ख़राब लगी फॉर द स्टूडेंट जो कि यहाँ पे जनवरी में आ रहे हैं। इसके अलावा यार बाकी सब कुछ सही है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड मैं अभी आ चुका हूँ अपनी गाड़ी में।
क्योंकि मैं आया था काम करने एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रही हैं अभी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए। एंड ये इसके बाद ना मैं एक और शिफ्ट पे जा रहा हूँ, 6-7 बजे यहाँ पे शिफ्ट ख़त्म होने वाली है। राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 12:30। उसके बाद फिर घर पहुँचेंगे 6-7 साढ़े 7 बजे तक मैं घर पहुँचता हूँ। फिर 1.5 घंटे जिम करते हैं, फिर खाना पकाते हैं, खाते पीते 11 बज जाएंगे। 11 बजे इस चीज़ को एडिट करूँगा, इस वीडियो को, एंड नेक्स्ट डे आपके पास वीडियो आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें शेयर करने का, कहने का यही मतलब है, एंड दैट इज़ गाइज आई जस्ट नीड 1 सब्सक्राइब फ्रॉम यू। तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। आप दूसरी वीडियोस चेक करो। आई होप, आई विश, आई कैन बेट राइट कि आपको दूसरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। चेक करो जाके, एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी लिंक्स डाल रखे हैं, वो भी चेक करो। मैं निकलता हूँ इस वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।